हेलो स्टूडेंट्स, मैं आपकी ज्योति मैम फिर से आपके सामने हूँ। और आज तो मैं एक बहुत ही अच्छा टॉपिक लेकर आई हूँ आपको, जो आपको ये रियलाइज़ करवाएगा कि फर्स्ट टाइम कैसे पता चला कि डीएनए जेनेटिक मटेरियल है। ठीक है, लेकिन इससे पहले कि मैं अपना टॉपिक स्टार्ट करूँ, अपना वीडियो स्टार्ट करूँ, सबसे पहले तो मैं थैंक यू बोलना चाहती हूँ मेरे जितने सब्सक्राइबर हैं या जितने भी मेरे लाइक करने वाले हैं, जो भी हैं, जिन्होंने मेरा जो है व्यूज़ बढ़ाया है, जिन्होंने सब्सक्राइब किया है चैनल, उन सबको सबसे पहले मैं थैंक यू बोलना चाहूँगी। और आज का टॉपिक मैं फिर से एक जो चैप्टर है मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस, उसमें हम लोगों ने लास्ट टाइम में जो पढ़ा था लास्ट वीडियो में कि ग्रिफिथ एक्सपेरिमेंट पढ़ा था ना। ग्रिफिथ एक्सपेरिमेंट में पता चला कि कैसे स्ट्रिप्टोकोकस निमोनियाई पे उन्होंने जो एक्सपेरिमेंट किया था, जो कि चूहे को, माइस को निमोनिया काउज कर रहा था। ठीक है, तो उसमें दो स्ट्रेन पढ़ा हम लोगों ने, स्मूथ कॉलोनी एंड रफ कॉलोनी। स्मूथ कॉलोनी वॉज लिथल, वो डेथ काउज कर रहा था माइस में, जबकि रफ कॉलोनी जो है वो डेथ नहीं कॉज कर रहा था। ठीक है, लेकिन फिर बाद में हम लोगों ने देखा कि जब स्मूथ कॉलोनी को हीट किल्ड करके और रफ कॉलोनी को मिक्स करके जब माइस में इंजेक्ट किया गया तो माइस की डेथ हो गई। तो यहाँ से ये क्वेश्चन राइज होता है कि जब हीट किल्ड स्मूथ कॉलोनी था तो डेथ तो कॉज कर नहीं सकता था, और रफ कॉलोनी तो डेथ कॉज करता नहीं है, फिर माइस कैसे डेथ हुआ? तो ये पता चला कि कुछ ऐसा फैक्टर है जो कि स्मूथ कॉलोनी से रफ कॉलोनी में गया और उसने उसको ट्रांसफॉर्म कर दिया, उस बैक्टीरियल सेल को उसने क्या कर दिया? ट्रांसफॉर्म कर दिया। दैट प्रोसेस इज कॉल्ड ट्रांसफॉर्मेशन। ठीक है, तो ये ट्रांसफॉर्मेशन हो गया, लेकिन अभी तक किसी को ये नहीं पता था आखिर कौन सा मॉलिक्यूल है जो ट्रांसफॉर्म कर रहा है। इज इट डीएनए, आरएनए और प्रोटीन, क्या है जो ट्रांसफॉर्म कर रहा है? तो बहुत दिनों तक तो कुछ पता नहीं आया। लोग मानते रहे कि शायद प्रोटीन होगा जो इसको ट्रांसफॉर्म कर रहा है, प्रोटीन ही ट्रांसमिट हो रहा होगा, ट्रांसफॉर्म कर रहा होगा। लेकिन बाद में कुछ साइंटिस्ट आए, जैसे एवरी मैकलॉड हैं, एमकार्टी हैं, ठीक है, ये लोग आए, तो इन्होंने फिर इस पे वर्क किया, बहुत वर्क किया, और उन्होंने फाइंड आउट किया कि व्हाट इज़ द एग्जैक्ट जेनेटिक मटेरियल। ठीक है, तो इसको हम लोग अब बोर्ड पे समझते हैं इस वीडियो को। इज इट विजिबल टू ऑल ऑफ यू? जो सबसे ऊपर में लिखा हुआ है वो लिखा हुआ है बायोकेमिकल कैरेक्टराइजेशन ऑफ ट्रांसफॉर्मिंग प्रिंसिपल। ठीक है, और इसको हम लोगों ने कैसे डिस्कस किया मैं बता रही हूँ आपको। कि जो साइंटिस्ट थे, यहाँ पे देखो मैंने साइंटिस्ट का नाम लिखा हुआ है, ऑसवाल्ड एवरी, कॉलिन मैकलॉड एंड मैकलिन एमकार्टी। ठीक है, ये 1933 से 1944 की बात है, जब उन्होंने वर्क किया और बताया। तो क्या एक्सपेरिमेंट किया, क्या किया इन्होंने? तो देखो, सबसे पहले तो मैं यहाँ पे इंट्रोड्यूस करना चाहती हूँ कुछ एंजाइम्स को। आई थिंक आप लोग पहले से जानते हो, शायद नहीं भी जानते हो तो कोई बात नहीं, इट्स वेरी इजी टू अंडरस्टैंड। यहाँ पे देखो डीएनएज लिखा हुआ है मैंने, आरएनएज लिखा हुआ है, प्रोटीएज लिखा हुआ है, जिसके लास्ट में ए एस ई एज लग जाए वो एंजाइम बन जाता है। ठीक है, इसलिए डीएनएज क्या है? एक एंजाइम है। आरएनएज क्या है? एक एंजाइम है। प्रोटीएज क्या है? एक एंजाइम है। और डीएनएज का, एंजाइम का काम है कि वो डीएनए को कट करे, डीएनए को डिस्ट्रॉय कर दे। जैसे आपने बहुत सारा पढ़ा होगा, डाइजेस्टिव एंजाइम कार्बोहाइड्रेट को डाइजेस्ट करता है, मतलब ब्रेक डाउन करता है। बहुत सारे ऐसे एंजाइम्स पढ़े थे। वैसे ही सेम यहाँ पे कॉन्सेप्ट है कि डीएनएज किसको ब्रेक करता है? डीएनए को। आरएनएज किसको ब्रेक करता है? आरएनए को। प्रोटीएज किसको ब्रेक करता है? प्रोटीन्स को। तो ये इनको पता था साइंटिस्ट को कि ये जो है ये एंजाइम्स है और इस बायोमॉलिक्यूल को ये ब्रेक करते हैं। ठीक है, उसके बाद में इन्होंने एक्सपेरिमेंट क्या किया? एक्सपेरिमेंट में इन्होंने क्या किया है कि देखो डिफरेंट कल्चर्स हैं। यहाँ पे देखो स्मूथ बैक्टीरिया रफ बैक्टीरिया को ट्रांसफॉर्म करता है। ठीक है, इस कल्चर में। ठीक है, ऐसा आप हम लोगों ने पढ़ा कि हीट किल्ड स्मूथ बैक्टीरिया जो है रफ बैक्टीरिया को ट्रांसफॉर्म कर रहा था। उन्होंने उस कल्चर में तीनों एंजाइम को डाल दिया, डीएनएज, आरएनएज, प्रोटीएज एंजाइम को। तो डीएनएज ने क्या किया? डीएनए को कट कर दिया। आरएनएज ने आरएनए को कट कर दिया। प्रोटीएज ने प्रोटीन को कट कर दिया। अब ऐसा क्या हुआ? डीएनए, आरएनए, प्रोटीन सब के सब ब्रेक डाउन हो गए। तो वैसे में
स्मूथ बैक्टीरिया, जो रफ़ बैक्टीरिया जो कि बाद में ट्रांसफॉर्म हो गया था और माइस में डेथ कॉज कर रहा था, वो ट्रांसफॉर्मेशन रुक गया कि कोई मॉलिक्यूल, क्योंकि उस सेल का ट्रांसफॉर्मेशन नहीं हुआ, रफ़ बैक्टीरिया का ट्रांसफॉर्मेशन हुआ ही नहीं, क्योंकि ना तो डीएनए उस तक पहुंचा, ना आरएनए पहुंचा, ना प्रोटीन पहुंचा, क्योंकि उसको कट करने वाले, ब्रेक करने वाले एंजाइम्स प्रेजेंट थे। तो दिस वाज द केस ऑफ नो ट्रांसफॉर्मेशन, कोई ट्रांसफॉर्मेशन नहीं हुआ, ठीक है। दूसरे में मैंने लिखा है कि जब स्मूथ बैक्टीरिया रफ बैक्टीरिया को ट्रांसफॉर्म कर रहा था, तो उस कल्चर में केवल प्रोटीएज नहीं दिया गया, सिर्फ डीएनएज और आरएनएज दे दिया गया, प्रोटीएज नहीं दिया गया। अब यहाँ पे ध्यान से सुनोगे कि डीएनएज ने डीएनए को कट कर दिया, आरएनएज ने आरएनए को कट कर दिया, तो डेफिनेटली प्रोटीन तो स्मूथ बैक्टीरिया रफ बैक्टीरिया में दे सकता है। रफ बैक्टीरिया प्रोटीन तो जरूर ही लिया होगा स्मूथ बैक्टीरिया का, बट ये लीथल नहीं बना, इसने डेथ कॉज नहीं किया, मतलब यहाँ पे भी कोई ट्रांसफॉर्मेशन नहीं हुआ। इसका मतलब ये था कि प्रोटीन जो है वो ट्रांसफॉर्मेशन मटेरियल नहीं है, प्रोटीन ट्रांसफॉर्म नहीं कर रहा है रफ बैक्टीरिया को, रफ स्ट्रेप्टोकोकस निमोनियाई को। थर्ड एक्सपेरिमेंट में हम लोगों ने डीएनएज डाला, मतलब साइंटिस्ट ने डीएनएज और प्रोटीएज डाला। अब देखो डीएनएज डालने के बाद डीएनए ब्रेक हो गया उसका, प्रोटीएज डालने के बाद प्रोटीन ब्रेक हो गया, बट आरएनए ब्रेक नहीं हुआ। आरएनए गया स्मूथ बैक्टीरिया से रफ बैक्टीरिया, बट कोई ट्रांसफॉर्मेशन नहीं हुआ। इसका मतलब है कि ये भी आपका जेनेटिक मटेरियल नहीं है, ट्रांसफॉर्मेशन मटेरियल नहीं है। लेकिन फोर्थ एक्सपेरिमेंट में उन्होंने डीएनएज को नहीं उस कल्चर में डाला, केवल आरएनएज और प्रोटीएज को डाला, तो आरएनए कट हो गया, प्रोटीन कट हो गया, बट बैक्टीरिया जो था वो क्या हो गया, वो ट्रांसफॉर्म हो गया, ट्रांसफॉर्मेशन टेकन प्लेस, राइट। तो रफ बैक्टीरिया जो है वो क्या हो गया, फिर से उसने पॉलीसेकेराइड की कोटिंग बनाई, स्मूथ बैक्टीरिया की कॉलोनीज़ को उसने डेवलप किया और उसने माइस में डेथ कॉज किया। मतलब रफ बैक्टीरिया का क्या हो गया, ट्रांसफॉर्मेशन हो गया। इससे क्या समझते हैं, एक डीएनए ही इंटैक्ट था जो स्मूथ बैक्टीरिया से कहाँ ट्रांसमिट हो गया, रफ बैक्टीरिया में, और उसने इसको ट्रांसफॉर्म कर दिया। देखा कितना आसान और कितना इंटरेस्टिंग था, कितने आसानी से आपको समझ में आ गया कि ये डीएनए को उन्होंने कैसे डिस्कवर कर लिया कि डीएनए ही ट्रांसफॉर्मेशन मटेरियल है। इसने ही स्मूथ बैक्टीरिया को किस में चेंज कर दिया, रफ बैक्टीरिया में। तो आई थिंक अब आप कभी नहीं भूलोगे, एक छोटे से वीडियो से आप ये ध्यान में रख सकते हो कि कैसे उन्होंने आइडेंटिफाई किया विच मटेरियल इज़ द ट्रांसफॉर्मेशन मटेरियल। इसका मतलब ट्रांसफॉर्म कौन कर रहा है, तो डीएनए कर रहा है, नॉट आरएनए, नॉट प्रोटीन। यहाँ से ये कॉन्सेप्ट क्या हो गया, क्लियर हो गया, ठीक है। तो इस वीडियो को आई होप आप लोग पसंद करेंगे। तो अगर पसंद आया वीडियो तो प्लीज़ कमेंट एंड लाइक, एंड नहीं पसंद आया तो ओके, बाय। अभी के लिए इतना ही, फिर नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं। थैंक यू।